हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 1, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लेके आते हैं आप लोगों के लिए, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो। तो और लास्ट में आप लोगों को अपने स्कोर अवश्य बताना है, आप लोगों का स्कोर क्या रहता है। ठीक है दोस्तों, और अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोगों को लास्ट में अपना स्कोर अवश्य बता के जानना है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रेपो दर। रेपो दर वह दर है जिस पर क्या होता है, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। क्या देता है, ऋण। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने पर निम्न में से क्या होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने पर निम्न में से क्या होता है। तो यह क्या होता है, तो मुद्रा की आपूर्ति जो है घट जाती है। क्या होता है, मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, नाबार्ड। नाबार्ड NABARD किसका नाम है। नाबार्ड NABARD किसका नाम है। तो यह किसका नाम है, तो यह कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का नाम है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्तियां रखनी चाहिए होती है। तो कितने मूल्य की परिसंपत्तियां रखनी होती हैं, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा लगभग 200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़ रुपए रखने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो किस बैंक के द्वारा दी जाती है, तो यह है हमारा भूमि विकास बैंक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारतीयों द्वारा वर्ष 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। तो यह कौन सा प्रथम बैंक था, तो यह जो है हमारा अवध कमर्शियल बैंक था। क्या था, अवध कमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। तो वह कौन सा बैंक है, तो वह जो है हमारा वर्धा ग्रामीण बैंक। ठीक है, वर्धा ग्रामीण बैंक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कितने तक है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कितने ईयर तक है, तो यह जो है हमारा जुलाई जून। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना होता है, तो इसे कहते हैं। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे जो है सर्वाधिक तरल अनुपात कहते हैं, SLR। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का निगमन विभाग सभी छापे गए नोटों के विरुद्ध अपनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का निगमन विभाग सभी छापे गए नोटों के विरुद्ध क्या अपनाता है, तो यह जो है हमारा न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंकों का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किन उद्देश्य के लिए किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण निम्न में से
किन उद्देश्य के लिए किया गया था? तो यह किन उद्देश्य के लिए किया गया था? धन के संकीर्णन को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1921 में बंगाल, चेन्नई और मुंबई के प्रदर्शन से बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बनाया गया था। बाद में उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय उस बैंक का नया नाम भी दिया गया था, तो वह नाम क्या था? तो उस बैंक का नाम क्या था? तो उस बैंक का नाम था हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति जो है घट जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक ने मुद्रा बाजार को प्रभावित करने के लिए किस उपकरण पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है? हाल के बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार को प्रभावित करने के लिए किस उपकरण पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है? तो किस उपकरण पर बढ़ाई है? तो यह जो है हमारा खुले बाजार की क्रियाओं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिम्हन समिति ने देश के बैंकिंग ढांचे को कितनी स्तरीय बनाने की संस्तुति दी है? नरसिम्हन समिति ने देश के बैंकिंग ढांचे को कितनी स्तरीय बनाने की संस्तुति दी है? तो यह कितने दी है? तो यह जो है 4। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक है, तो यह क्या है? ये केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो यह कौन करता है? यह भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंक व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंक व्यवस्था है? बैंकिंग व्यवस्था है, ये किस प्रकार की है? ये शाखा बैंकिंग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो ये SBI बैंक है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो यह कब किया था? तो यह जो है हमारा जुलाई 1969 में किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से एक निजी बैंक है, कौन सा एक जो है निजी बैंक है? तो यह जो है पंजाब बैंक जो है निजी बैंक है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDBI भारत का औद्योगिक विकास बैंक कब संस्थापित हुआ था? IDBI भारत का औद्योगिक बैंक कब स्थापित हुआ था? तो यह जो है कब स्थापित हुआ था? तो यह जो है 1964 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक वित्तीय संस्था नहीं है? कौन सा जो है एक वित्तीय संस्था नहीं है? तो यह कौन सा है? तो यह जो है हमारा IIPA जो है वित्तीय संस्था नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है?
तो यह कौन करता है? तो यह हमारा घरेलू क्षेत्र करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पूंजी स्टॉक स्थायी है तो मूल्यह्रास क्या होगा? यदि पूंजी स्टॉक स्थायी है तो मूल्यह्रास क्या होगा? तो यह क्या होगा? तो यह हमारा जो है शून्य होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनवाया था? तो यह जो है किसने बनवाया था? तो यह जो है हमारे राजकृष्ण ने बनवाए थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? एक अन्य नाम क्या है विश्व बैंक का? तो ये इसका अन्य एक नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वर्ष का राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? एक वर्ष का राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो वित्त विधेयक द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? प्रो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? तो किस दिया गया था उनके योगदान के लिए? तो कल्याण अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉलर के सापेक्ष रुपए को विनिमय दर में वृद्धि में निम्न में कौन सा वर्ग लाभान्वित होता है? डॉलर के सापेक्ष रुपए को विनिमय दर की वृद्धि में निम्न में कौन सा वर्ग लाभान्वित होता है? तो कौन सा होता है? तो ये आयतक होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये जो है संचरात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? तो यह जो है हमारा विस्फीति कहलाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते के अनुसार भारतीय पेटेंट अधिनियम 1999 में संशोधित किया गया था। वह अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? वह अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो वह जो है हमारा 1970 में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। तो जारी किए जाते हैं कौन से? तो किसके द्वारा? तो जो है इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो यह जो है किस पर निर्भर करता है? तो यह जो है हमारा कुल बचत पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ा जाए तो क्या कहा जाएगा? यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ जाए तो क्या कहा जाएगा? तो उसे क्या कहा जाएगा? तो हमारा जो है उसे आरोही कर कहा जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नया पूंजी निर्गम रखा जाता है। नया पूंजी निर्गम रखा जाता है तो ये किस पर रखा जाता है? तो यह जो है हमारा प्राथमिक बाजार पर में रखा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह जो है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद है। ठीक है,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, मूल लागत किसके बराबर होती है? मूल लागत किसके बराबर होती है? तो मूल लागत किसके बराबर होती है? यह परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग के बराबर होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? तो ये कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? तो ये भारतीय पुलिस सेवा जो है केंद्रीय सेवा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहते हैं। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें मांग निक्षेप कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल ना हो सके उसे क्या कहते हैं? जिसे खर्चा कर दिया जाए और उसे वसूल ना कर पाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम निगमन लागत कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं। विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है पार्टनर डंपिंग कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो यह जो इसको किसने प्रस्तुत किया था? जेबीसी ने प्रस्तुत किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी खादी का किसका प्रतीक मानते हैं? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते हैं? तो इसे किसका प्रतीक मानते हैं? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? यह कौन है? तो यह जो है हमारा प्राथमिक और द्वितीयक है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो यह जो है हमारा निर्यात को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर है? सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर है? तो यह जो है किस पर है? तो यह जो है हमारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग पर है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंडों और स्टॉक मार्केटों का आधारभूत नियंत्रण अधिकार किसके पास है? म्यूचुअल फंडों का स्टॉक मार्केट का आधारभूत नियंत्रण अधिकार किसके पास है? तो यह जो है किसके पास है? यह जो है सेबी के पास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों हमने टोटल कितने क्वेश्चन कराए आप लोगों को? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में आप लोगों का स्कोर क्या रहता है? आप लोग कितने क्वेश्चन सही दिए हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ज़रूर चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।